पार्ट एक। एक दिन जब मैं हार मानने वाला था। कहते हैं ना, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगती है, जब हर दरवाजा बंद लगने लगता है, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तो दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हार मान लो, या फिर खुद को फिर से बनाओ। उस दिन मैं भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। पसीना मेहनत का नहीं, हार का था। सांसें चल रही थीं, लेकिन हौसले दम तोड़ चुके थे। और सच कहूं, उस दिन मैंने खुद से कहा था, अब बस, अब और नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था, यही वो दिन होगा जो मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। मेरा नाम है आयुष। मैं एक छोटे शहर से आया था, सपनों की नगरी मुंबई। अपने दिल में बस एक ही सपना लेकर, एक्टर बनना। वो भी कोई शौक नहीं था, जुनून था। पढ़ाई खत्म होते ही घर वालों की उम्मीदें थीं कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे भागूं। लेकिन मैंने ठान लिया था, या तो पूरी जिंदगी एक्टिंग करूंगा, या फिर कोशिश करते करते मर जाऊंगा। शुरुआत में सब कुछ नया था, अच्छा लग रहा था। नई सड़कों की चमक, फिल्म सिटी की भीड़, और हर गली में अपना नाम गूंजता हुआ सुनने की उम्मीद। लेकिन जल्द ही समझ आया, यहाँ सपनों से ज्यादा सपनों की कब्रें हैं। ऑडिशन पर ऑडिशन, हर सुबह नए रोल की आस में तैयार होता था। बाल सेट, डायलॉग याद, चेहरा आत्मविश्वास से भरा। लेकिन शाम तक वही जवाब, सॉरी, विल गेट बैक टू यू। धीरे धीरे मेरे पास पैसे भी कम होने लगे। रूम किराया, खाने का खर्च, लोकल ट्रेन का पास, सबका हिसाब लगाते लगाते रात हो जाती थी। और सपनों का वजन अब थकान में बदल चुका था। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी की, कैफे में वेटर, इवेंट्स में वॉलंटियर, कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट। लेकिन कोई भी काम इतना नहीं था कि दो वक्त की रोटी और थोड़ी उम्मीद दोनों मिल जाए। सबसे बुरा तब लगा जब मेरे अपने दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, भाई, एक्टिंग छोड़, कुछ ठोस सोच। यहां तक कि मां भी फोन पर कहने लगी, बेटा, लौट आ, थक गया होगा तू। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था, अगर हारना ही था तो घर से चला ही क्यों। वो दिन भी बारिश वाला ही था, जैसे ऊपर वाला खुद मेरे आंसुओं को और बढ़ावा दे रहा हो। मैंने सुबह 3 ऑडिशन लाइंड अप किए थे। पहले मैं पहुंचा तो कास्टिंग डायरेक्टर बोला, तुम्हारा फेस बहुत कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। दूसरे में कहा गया, वॉइस मॉड्यूलेशन वीक है, एक्सप्रेशन फेक लगते हैं। तीसरे में तो मुझे स्क्रीन टेस्ट का मौका भी नहीं मिला। बारिश में भीगता हुआ, खाली जेब और खाली मन के साथ मैं स्टेशन की ओर चला। ट्रेन में बैठते हुए देखा, जेब में बस 48 रुपए बचे थे। दिल और दिमाग लड़ रहे थे। दिल कह रहा था, एक और दिन, एक और कोशिश। दिमाग चिल्ला रहा था, अब और नहीं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। उदासी जैसे चेहरे से टपक रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने आकर बैठे। करीब 65 साल के होंगे। सफेद बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और आंखें जैसे वो सब कुछ जानती हों। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, थका सा लग रहा है, कोई बात है क्या। मैंने पहले तो कुछ कहा नहीं, लेकिन न जाने क्या था उनकी आवाज में, एक अपनापन सा लगा। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं एक्टर बनने आया था, लेकिन लगता है कि ये शहर मुझे निगल गया है। रोज खुद को समझाता हूं कि एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, लेकिन वो दिन आता नहीं। अब तो घर लौटने की भी हिम्मत नहीं बची। वो बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तू जानता है तलवार कैसे बनती है। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। लोहे को बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर वो नुकीली चमकदार तलवार बनती है। तू भी वैसा ही है बेटा। ये जो दर्द है ना, ये तुझे गढ़ रहा है। मैंने धीरे से कहा, पर कितनी बार सहूं, कोई तो लिमिट होती है ना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, होती है, लेकिन हार मानने की नहीं, टिके रहने की। जिन्होंने इतिहास बदला है, वो भी किसी दिन बिल्कुल तेरी ही तरह हार मानने वाले थे, लेकिन रुके नहीं। बस रुक गए होते तो तू उनका नाम भी नहीं जानता। ट्रेन अब मेरे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। मैं जल्दी से उठा और उस बुजुर्ग से कहना चाहा, थैंक यू, आपने जो कहा वो। लेकिन वो सीट अब खाली थी। मैं इधर उधर देखने लगा, पर वो कहीं नहीं थे। भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे कोई सपना थे। उस दिन उस अनजान व्यक्ति ने जो कहा, वो मेरे दिल पर छप गया। मैं अब भी वही आयुष था, वही असफलताएं, वही परेशानियां। लेकिन एक फर्क था, अब मैं हार मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि जिस दिन मैं हार मानने वाला था, उसी दिन मुझे जीने का असली कारण मिला। पार्ट 2। जब सोच बदली, तो सब कुछ बदलने लगा। पिछले भाग में आपने सुना,
कैसे एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ बातें आयुष के जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। जिस दिन वो हार मानने वाला था, उसी दिन किसी ने उसे याद दिला दिया कि दर्द सिर्फ तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आता है। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की छत टपक रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन पहली बार मेरे अंदर एक रोशनी सी थी। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें मन में गूंज रही थीं। लोहे को जितना पीटा जाए, वो उतना ही नुकीला बनता है। उस पल मैंने एक फैसला लिया। अब रिजेक्शन से नहीं डरूंगा। अब कोशिशें गिनूंगा, नाकामियां नहीं। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। पहली बार किसी रिजेक्टेड ऑडिशन की टेंशन नहीं थी, बल्कि तैयारी थी, खुद को बेहतर बनाने की। मैंने एक पुराना नोटबुक निकाला और लिखा, मेरे अंदर क्या कमी है। एक्सप्रेशन प्रैक्टिस की जरूरत, वॉइस मॉड्यूलेशन कमजोर है, कैमरा के सामने नर्वसनेस, स्क्रीन प्रेजेंस एवरेज। अब तक मैं सोचता था कि प्रॉब्लम दुनिया है, पर आज मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मैं हूं और हल भी मैं ही हूं। मैंने एक्टिंग के साथ साथ मन की ट्रेनिंग भी शुरू की। हर सुबह मैं एफर्मेशंस पढ़ता। मैं लायक हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यूट्यूब से एक्टिंग वर्कशॉप्स की वीडियो देखता। शाम को कमरे के सामने खड़ा होकर डायलॉग्स बोलता, फिर उन्हें रिकॉर्ड कर खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज करता। हर रिजेक्शन अब दर्द नहीं देता, बल्कि बताता था कहां सुधार करना है। करीब 22 दिन बाद एक छोटा सा कास्टिंग कॉल मिला। एक वेब सीरीज में 30 सेकंड का रोल। पहले के आयुष के लिए यह छोटा काम था, लेकिन अब के आयुष के लिए यह पहला कदम था। ऑडिशन दिया और सरप्राइजिंगली सेलेक्ट हो गया। मुझे सिर्फ एक डायलॉग बोलना था, सर रिपोर्ट तैयार है। लेकिन उस एक लाइन के लिए मैंने 50 बार प्रैक्टिस की। डायरेक्टर ने कहा, नाइस टाइमिंग, कॉन्फिडेंट लग रहे हो। वो तारीफ मेरे लिए ऑस्कर से कम नहीं थी। शाम को मैं उसी लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था, जहां मेरी सोच बदली थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने खुद से कहा, देखा, एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट और जिंदगी बदलने लगी। मैंने अब तक सीखा था, टैलेंट जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे ज्यादा। ड्रीम्स बड़े हों, लेकिन ईगो नहीं। दुनिया तुझे तब तक हरा नहीं सकती, जब तक तू खुद हार नहीं मानता। एक दिन एक बड़ा मौका आया। एक नया चैनल जो यूट्यूब सीरीज बना रहा था, उसने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी। उन्होंने मुझे एक सपोर्टिंग रोल ऑफर किया। 5 एपिसोड की कहानी, डिसेंट पेमेंट। एक कैच था, इस रोल के लिए मुझे मेरी जॉब छोड़नी होती। अब फिर वही सवाल था, रिस्क या सुरक्षा। पर अब मैं वो नहीं था जो हारने से डरता था। मैंने हाँ कह दिया। शूट के पहले दिन मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में वो बुजुर्ग की आवाज फिर गूंज रही थी, डर को इतना मत सी, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। मैंने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और पहला सीन दे दिया। शॉर्ट हो गए, फिर दूसरा और फिर तीसरा। डायरेक्टर बोले, आयुष, यू आर गेटिंग बेटर विथ ईच टेक, गुड वर्क। उस वेब सीरीज के बाद मुझे लगातार छोटे मोटे रोल मिलने लगे। लोग मुझे पहचानने लगे, नॉट एज अ स्टार बट एज अ हार्ड वर्किंग एक्टर। मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी जर्नी शेयर करना शुरू किया। लोग मैसेज करने लगे, भाई तुझसे मोटिवेशन मिलती है। वो लड़का जो खुद टूटने वाला था, अब दूसरों को टूटने से बचा रहा था। उस ट्रेन की सीट पर बैठकर जो निर्णय लिया था, वो आज मेरी असली मंजिल की ओर पहला कदम था। जिस दिन मैं हार मानने वाला था, अगर उस दिन रुक जाता, तो शायद मैं खुद को कभी नहीं खोज पाता। अब सवाल ये नहीं था कि मंजिल कितनी दूर है, सवाल था कि क्या मैं चलते रहने के लिए तैयार हूं। और जवाब था, हाँ, पूरी शिद्दत से। पार्ट 3। जब मंजिल नहीं, खुद को पाया, हमने देखा कि कैसे आयुष, जो कभी हार मानने वाला था, एक अजनबी की प्रेरणा और अपनी बदलती सोच से न सिर्फ वहां फिर से उठा, बल्कि खुद को एक नई दिशा दी। अब वो केवल एक्टर नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान बन चुका है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब सफलता के बाद भी हमें सवाल सताते हैं, मैं कौन हूं? स्विंगाल, क्या मैं सच में सफल हूं? मेरे इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हो चुके थे। रोज कोई ना कोई मैसेज करता, भाई तेरी जर्नी इंस्पायरिंग है। छोटे शहरों से लोग पूछते, कैसे शुरू करूं? मुझे देखकर लोग अब सफल कहते थे, लेकिन मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या यही सफलता है? कैमरे के सामने आना, लोगों की तालियां। एक रात देर तक नींद नहीं आई। कंधे पर सर रखे मैं छत को घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर कल सब छिन जाए, तो क्या मैं फिर भी मुस्कुरा पाऊंगा? आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, सच भी दिखाता है। मैंने अगली सुबह खुद के लिए वक्त निकाला।
फोन ऑफ कर दिया, ऑडिशन बंद कर दिए। 2 दिन तक सिर्फ अपने पुराने नोट्स, वीडियो और उस ट्रेन वाली बातचीत को याद किया। मैंने पाया मैं दोबारा उसी चक्र में फंसने लगा था। लोगों को इम्प्रेस करने की दौड़, लाइक्स, कमेंट्स, स्क्रिप्ट्स। जहां से निकला था वहीं फिर से लौटने लगा था। पर इस बार फर्क था। अब मैं चेतन था। पुराने आयुष को एक चिट्ठी, विस्तारित रूप में, प्रिय आयुष, तू अब भी वही है, सपनों से लदा हुआ लेकिन अंदर से टूटा हुआ। मैं जानता हूं तू हर सुबह खुद को उठाता है, हिम्मत बटोरता है और हर शाम टूट जाता है। लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरी सबसे बड़ी ताकत वो दिन था जब तू हार मानने वाला था, लेकिन फिर भी रुका नहीं। वो ट्रेन, वो बुजुर्ग, वो 48 रुपए, वो भीगी छत, सब कुछ तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आया था। याद रख, तेरी पहचान तेरे रोल्स में नहीं है, तेरी कोशिशों में है। तू कैमरे के सामने खड़ा हो या अंधेरे कमरे में अकेला, तू तब भी कलाकार है, तब भी इंसान है। और इंसान वही होता है जो गिरकर भी खुद से प्यार करना नहीं छोड़ता। खुद से वादा कर, अब चाहे जो हो, तू कभी खुद से मुंह नहीं मोड़ेगा। कुछ महीनों बाद मुझे एक मेल आया, TDX यू टॉक में स्पीकर बनने का निमंत्रण। विषय था द डे आई ऑलमोस्ट गव अप। मैं मुस्कुराया। यह तो वही था। स्टेज पर चढ़कर मैंने कोई दिखावटी स्पीच नहीं दी। मैंने अपनी टूटी आवाज में वो ट्रेन वाली कहानी सुनाई, वो बुजुर्ग की बात दोहराई और उस चिट्ठी को पढ़ा। श्रोताओं में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ खामोश थे, सोच में डूबे हुए। टॉक खत्म होते ही एक लड़का दौड़कर मेरे पास आया और बोला, भाई, आज अगर तेरी बात न सुनी होती तो शायद मैं भी हार मान जाता। मैंने उसे गले लगाया और मन ही मन उस बुजुर्ग को धन्यवाद कहा, जो शायद कभी दोबारा नहीं मिला, लेकिन आज भी मेरे अंदर जीवित है। मंजिल नहीं, रास्ता असली गुरु है। अब मैं जान चुका था, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। तू तभी सफल है जब तू दर्द में भी सीख पा रहा है। तू तभी जिंदा है जब तू गिरने के बाद भी खड़ा हो पा रहा है। मैं अब भी वही आयुष हूं। रोल्स आते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, पर अब मैं खुद को रोल से नहीं, रूह से पहचानता हूं। जिस दिन मैं हार मानने वाला था, उसी दिन मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। और जिस दिन मैंने खुद से हार मानना छोड़ दिया, उसी दिन मैं जीत गया। एक आखिरी सीख, अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लग रहा है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो रुकिए मत, सांस लीजिए और याद रखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक हार से होती है। हो सकता है आज आप रो रहे हों, पर शायद यही दिन कल आपकी कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाएगा।